बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 2023 पाकिस्तान के अंदर रियल एस्टेट का साल नहीं है। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट का, खासकर प्लॉट्स इन्वेस्टमेंट का। बहुत सारे लोग व्लॉग्स कर रहे हैं, जो डीलर हजरात हैं, कि रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करें। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को बहुत ज़्यादा गलत गाइड किया जा रहा है कि आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करें, ये बेस्ट टाइम है प्रॉपर्टी परचेज़ करने का, इतने ज़्यादा टैक्सेस और हाई इंटरेस्ट रेट्स के साथ। तो सबसे पहले हम आपको आज पूरी डिटेल के साथ बताएंगे, आपको हर एक चीज़ फैक्ट और फिगर्स के साथ बताएंगे, ताकि आप रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट अगर करना चाहते हैं तो आपको उसके बारे में मुकम्मल आगाही हो पाकिस्तान के हालात के मुताबिक, कि आपकी इन्वेस्टमेंट आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी या नहीं। सबसे पहले अगर आप पाकिस्तान की मईशत पर बात करें तो हमारी मईशत इस वक्त बहुत ज़्यादा तंगी में है। हमारे यहाँ आप देखें तो एक्सचेंज रेट को देखें, डॉलर कहाँ पर जा रहा है, हमारे यहाँ गोल्ड रेट ऊपर जा रहा है। उसके बाद हमारे यहाँ आप देखें तो प्रॉपर्टी टैक्सेस की वजह से आम इंसान जो कि प्लॉट खरीदना चाहता है उसकी कुव्वत खरीद पर असर पड़ा है। उसके साथ साथ हाई इंटरेस्ट रेट है, तो लोग बैंकिंग सेक्टर के अंदर एडवांस में अपनी जो म्यूचुअल फंड्स हैं उसके साथ साथ लोग सेविंग्स अकाउंट, इस तरह की चीज़ों को प्रेफर करें। तो ये है मईशत की वो हालत जहाँ पर रिसेशन है। नंबर 2 पे पाकिस्तान के अंदर आप टैक्स देखें तो टैक्स नॉन फाइलर के लिए इतना ज़्यादा आई थिंक के कैपेबल नहीं है पाकिस्तान के अंदर प्रॉपर्टी के लिहाज से, क्योंकि अगर प्रॉपर्टी के ऊपर अगर बंदा 1 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रहा है और उसके ऊपर वो 5 लाख या 6 लाख हुकूमत को दे रहा है, तो ये कोई भी अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं है, जहाँ पर आपका 5 से 6 लाख रुपए हर साल वो जो है वो अगर आप टैक्स की अमाउंट का डिडक्शन करें तो वो प्रॉफिट से लॉस होगा आपको। तो टैक्सेशन की वजह से भी ये साल कोई अच्छा नहीं है। मे बी आने वाले दिनों में हुकूमत कोई अमेंडमेंट करे या कोई नई हुकूमत आए, उसकी वजह से रियल एस्टेट ऊपर आए। नंबर 3 पे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इतनी ज़्यादा है कि हर इन्वेस्टर, हर बंदा कंफ्यूज है कि अगर उसके पास प्लॉट है वो उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करता है, तो कंस्ट्रक्शन करते हुए अगर वो बंदा महंगी कंस्ट्रक्शन करवा लेता है तो डेफिनेटली बाद में अगर पाकिस्तान की मईशत ठीक होना स्टार्ट होती है तो उस बंदे को अपनी अमाउंट रिकवर करने में टाइम प्रोसेस थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, और उसको डेफिनेटली जो लॉस होगा वो रिकवर करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। उसके बाद एक और चीज़ है जो रियल एस्टेट में आजकल हो रही है, वो है हुकूमत जानबूझकर डिस्करेज कर रही है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट को, और इसमें खासन हुकूमत की कोई एक मुआशी पॉलिसी है जिसकी वजह से रियल एस्टेट को टारगेट किया गया इतने टैक्सेस लगा के। वो इस वजह से क्योंकि रियल एस्टेट को अगर ज़्यादा से ज़्यादा हुकूमत टारगेट करके डिस्करेज कर रही है टैक्सेस लगा के, उसकी वजह यह है कि हुकूमत चाहती है कि यहाँ पर ग्रोथ हो, इकोनॉमिक ग्रोथ हो, कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा प्लॉट्स ना हो, लोग अपना घर बनाएं रेजिडेंशियल पर्पस के लिहाज से। हुकूमत वो तमाम तर प्लॉट्स के ऊपर टैक्सेस लगाना चाहती है जो बिना किसी इस्तेमाल के पाकिस्तान की मईशत में जो मिलियन रुपीज़ के इन्वेस्टमेंट को पाउंड करके बैठे हुए हैं। तो ये हुकूमत की तरफ से एक मुआशी पॉलिसी है, वैसे इससे पाकिस्तान को डिस्करेजमेंट भी बहुत ज़्यादा होती है। नंबर 3 पे है, अगर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में आप देखें तो प्लॉट के लिहाज से ये बिल्कुल 100% है कि प्लॉट पाकिस्तान में कोई भी करंट जो कंट्री लेवल पे, हमारे मुल्की सतह लेवल पे कोई ग्रोथ नहीं है प्लॉट्स लेने में। देखें जितने लोग ज़्यादातर प्लॉट्स ले रहे हैं उनके ऊपर वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिहाज से उसमें बबल क्रिएट करते हैं। जितना ज़्यादा इन्वेस्टर खाली प्लॉट लेगा डेफिनेटली उतनी ज़्यादा उसकी डिमांड बढ़ती जाएगी, और उस लिहाज से जिस तरह पाकिस्तान की आबादी है, अगर डिमांड बढ़ती जाएगी तो आम इंसान, जो मजदूर तबका है, जो मिडिल क्लास है, सैलरीड क्लास है, उनकी पहुंच से बाहर होंगे। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि सिर्फ प्लॉट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्योंकि हुकूमत ने डॉलर्स, गोल्ड और प्लॉट्स, रियल एस्टेट को इतना ज़्यादा बूम कर दिया अपनी नाकाम पॉलिसियों की वजह से। जितनी भी हुकूमतें गुजरी हैं पाकिस्तान में और रूल ऑफ लॉ की कमी थी, तो डेफिनेटली इन चीज़ों की डिमांड में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया। आम इंसान की पहुंच से तो बहुत ज़्यादा दूर चली गई ये चीज़ें। तो हुकूमत क्या कर रही है कि अभी हुकूमत प्लान्स कर रही है, अब IT को हम प्रमोट करें, ज़राअत को प्रमोट करें। तो हमें पता है कि हमारा मुल्क जो है वो एग्रीकल्चरल बेस्ड मईशत है, जिसमें हम थोड़ी सी पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट करके हम अपने मुल्क को कहाँ से कहाँ लेके जा सकते हैं। तो आप प्लॉट की जगह पर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको स्किल सीखें। देखिए आने वाला दौर पाकिस्तान में ना तो प्लॉट का है, आने वाला दौर ना तो पाकिस्तान के अंदर जो है वो ज़राअत का है। आने वाले दौर में IT एक सेक्टर है, आप कोई स्किल सीखें,
2 साल के लिए जहाँ पर आप प्लॉट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, उस प्लॉट की अमाउंट का सिर्फ आप 50% अगर स्किल सीखने में लगाएं, तो वो आपको जो प्रॉफिट देगा वो आपको प्लॉट से कहीं ज़्यादा होगा। ये हर आम इंसान के बस की बात भी नहीं है स्किल सीखना, लेकिन हर आम इंसान के लिए बस की बात हो भी सकती है अगर आप मेहनत करें। उसके बाद है जी पाकिस्तान के अंदर अगर आप प्रॉपर्टी के फ्यूचर के लिहाज से बात करें, मुस्तकबिल क्या होगा, तो अभी तक जो प्रेडिक्शंस है प्रॉपर्टी के लिहाज से वो ये कि एटलीस्ट पाकिस्तान में अगली हुकूमत आने तक अगर कोई पॉलिसीज़ में अमेंडमेंट होती हैं तो 10 साल के लिए तो प्रॉपर्टी का कोई फ्यूचर नहीं है। उसके बाद पाकिस्तान के अंदर अगर लास्ट बूम की बात करें कि प्रॉपर्टी कब ज़्यादा बूम पे गई थी, तो वो 2021 से 2022 में थी पाकिस्तान के अंदर। लेकिन आने वाले दिनों में मे बी अ शॉर्ट बूम में कम, कि एक छोटा सा जो बूम है वो आए नई हुकूमत के साथ। लेकिन अगर आप ऑलरेडी नुकसान में हैं आप उसको होल्ड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सेल करना चाहते हैं, आपके पास कोई नई अपॉर्चुनिटी है, तो डेफिनेटली राइट नाउ दिस इज़ द बेस्ट टाइम कि अगर आपको अच्छा रेट मिल रहा है आप उसको लॉस से बचने के लिए निकल के कहीं और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो बेटर आप अपनी इन्वेस्टमेंट को बैंक्स में होल्ड करें और या कमोडिटीज़ में इन्वेस्टमेंट करें जिनकी आजकल डिमांड है, और रिसेशन में यहीं पर आपका पैसा जो है वो सेव रहेगा। उसके बाद जिस तरह हालात है मे बी नेक्स्ट 3 इयर्स आपको जो आपकी प्रॉपर्टी उसका 50% भी ना मिले, जिस तरह पाकिस्तान की मैशत है। हमें देखें अभी हम ICU से बाहर आए, हमें रिकवर करने में थोड़ा टाइम लगेगा, और इस टाइमली रिकवरिंग के साथ आप जो है वो काफ़ी ज़्यादा सफ़र हो सकते हैं। कुछ लोग अभी भी कह रहे हैं पाकिस्तान के अंदर के प्लॉट्स में इन्वेस्टमेंट कर लो, ये कर लो, वो कर लो। मेरी समझ से बाहर है कि लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि बी रियलिस्टिक। आप हकीकत से अपनी नज़रें नहीं हटा सकते। देखिए ना, हाउ वी विल स्टॉप USD एक्सचेंज रेट विदाउट एक्सपोर्ट्स। हमारे पास एक्सपोर्ट्स नहीं है, तो हम डॉलर के एक्सचेंज रेट का मुकाबला करने के लिए सिर्फ प्लॉट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, तो बी एज ए ओवरसीज पाकिस्तानी जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं वो लोग हमेशा नुकसान में रहेंगे। और कोई भी, हर बंदा पाकिस्तान से मोहब्बत करता है, लेकिन कोई भी अपना घाटे का सौदा नहीं करना चाहता। तो क्या हमने कोई तेल, कोई गैस, कोई इस तरह का जो मंसूबा बनाने का कहा है, हमने उसके ऊपर अमल दरामद शुरू कर दी है? तो ये सिर्फ हुकूमती दावे हैं, और दावों पर ना रहें। हुकूमतें नो डाउट करती हैं, लेकिन इन दावों के ऊपर आप 50% भी अगर पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट जो मादनियात से निकलेगी उसका अगर इकोनॉमिक ग्रोथ में लगाएंगे तो आपका मुल्क तरक्की करेगा। लेकिन ऐसा होगा तब पॉसिबल होगा, तो आपके पास लॉस में कोई भी नहीं आएगा। तो प्लीज़ अगर आप अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ऑन योर सेल्फ करें और स्किल सीखें, मार्केटिंग सीखें, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, इन चीज़ों के अंदर इन्वेस्टमेंट करें जिनका फ्यूचर है। सिर्फ प्रॉपर्टी की ग्रोथ के पीछे ना जाएं, इन्वेस्टमेंट करें लॉन्ग टर्म। आप अगर 10 लाख रुपए की प्रॉफिट रेंज के साथ 10 साल के इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो हर साल के इन्फ्लेशन को काउंट करते हैं जाए, जो कि अमूमन लोग नहीं कहते। हमारे यहाँ सिर्फ एक चीज़ बनी है कि भाई प्लॉट लेकर रख लो, प्लॉट जो है वो आने वाले दिनों में महंगा हो जाएगा। भाई वो महंगा नहीं होता, वो सिर्फ इन्फ्लेशन को बीट करता जाएगा, लेकिन इन्फ्लेशन बीट नहीं होता प्लॉट से। अगर आप पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट अमेंडमेंट पॉलिसीज़ का आप जायज़ा ले तो आपको ये पता चलता है कि प्रॉपर्टी इटसेल्फ पाकिस्तान के अंदर 2012, 15, 18, 21 के बाद पाकिस्तान के अंदर प्रॉपर्टी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट। तो स्किल सीखें आप, मार्केटिंग, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ये फ्यूचर इन्वेस्टमेंट है। दुनिया में तरक्की याफ्ता मुल्क कभी भी फाइल्स बिजनेस से ऊपर नहीं आते। दुनिया में तरक्की याफ्ता मुल्क कभी भी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट सिर्फ प्लॉट्स लेने से नहीं आते। वहाँ पर हाई राइज बिल्डिंग्स को प्रमोट किया जाता है, एनवायरमेंटल सेफ जितने भी जोन्स होते हैं वो बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, खुदा ना खास्ता किसी सोसाइटी में आपके साथ फ्रॉड हो जाता है, तो वो आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा नुकसान भी दे सकती है आपको। तो मज़ीद इस तरह की ताज़ा तरीन और मालूमाती वीडियोज़ के लिए जुड़े रहे पाकिस्तान एंड वर्ल्ड TV के साथ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।